स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है 2022 से, तब से अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अचानक से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और जाहिर सी बात है इसका जो मेन कारण है वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि जिस प्रकार का खुलकर अटैक किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कल, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बहुत ही रिमार्केबल मूवमेंट है यूएस के फॉरेन पॉलिसी में। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर किसी को डाउट था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, चुनाव के पहले आप काफी कुछ बोलते हो, जरूरी नहीं है कि वही चीज आप फॉलो करोगे इलेक्शन होने के बाद जब आप राष्ट्रपति बन जाओगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है साफ साफ कि वो ज़ेलेंस्की को बख्शने वाले नहीं है। मतलब पहले जो उनके विचारधारा थे उससे ज्यादा एग्रेसिव तरीके से वो ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को अटैक कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो उनका यह कहना है कि ज़ेलेंस्की एक तरह से डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन, और साथ ही साथ करप्शन का भी चार्ज डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के ऊपर लगाया। और जस्ट आपको याद होगा, अभी कुछ ही महीने पहले यहां पर ज़ेलेंस्की को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था यूएस कांग्रेस के अंदर। तो आप समझ रहे हो, यूएस की एक पॉलिसी चल रही थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, वो अचानक से पूरी तरह बदल जाती है डोनाल्ड ट्रंप के समय। ये आप देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन, ज़ेलेंस्की बेटर मूव फास्ट और ही इज नॉट गोइंग टू हैव अ कंट्री लेफ्ट। क्या आप समझ रहे हो क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, कि अगर यहां पर ज़ेलेंस्की फास्ट नहीं करेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, तो शायद उनके पास खुद का देश भी ना बचे। और देखिए, उनका इसलिए कहना है क्योंकि 5 साल का टर्म पूरा हो चुका था ज़ेलेंस्की का पिछले साल, क्योंकि 2019 में ज़ेलेंस्की चुने गए थे, प्रेसिडेंट बने थे, और 5 साल का जो कार्यकाल होता है, टर्म होता है, वो 2024 में ही एंड हो गया था। लेकिन यहां पर इलेक्शंस नहीं हुए यूक्रेन के अंदर, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं ज़ेलेंस्की के ऊपर। और साथ ही साथ यहां पर जो रशिया कह रहा था अभी तक सारी चीजें, वही काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा कि ट्रंप भी उसी चीज को दोहरा रहे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो उनका कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, ही रिफ्यूजेस टू हैव इलेक्शंस, एंड कहीं ना कहीं यूक्रेन इलेक्शंस ना कंडक्ट करना ये ज़ेलेंस्की के लिए गलत है। और वो एक ही चीज जानते हैं, वो है कैसे अमेरिका से फायदा उठाया जा सके। उन्होंने यहां पर साफ साफ कहा कि बाइडेन से वो बार बार पैसे के लिए इस तरह की चीजें रिलेशंस रख रहे थे अमेरिका के साथ। ये ट्रंप का अटैक था। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, ज़ेलेंस्की ने उल्टा पलटवार करते हुए ट्रंप के ऊपर अटैक किया है और कहा है कि जो रशिया का डिसइंफॉर्मेशन था वो ट्रंप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रंप कहीं ना कहीं रशिया के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, और एक प्रकार से जो भी रशिया कह रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों के बीच में आपको काफी अच्छा संबंध देखने को मिल रहा होगा। धीरे धीरे चीजें बिल्ड हो रही हैं, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले ही आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों के बीच में एक फोन कॉल हुआ था लंबा, और उसमें यहां पर चर्चा हो रही थी कि कैसे जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसको खत्म किया जा सकता है। एंड इसीलिए अगर आप देखिए, यहां पर जो रशिया के एम्बेसडर हैं यूके के अंदर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का ये जो अप्रोच है उसको प्रेस किया, उसकी सराहना की, और साथ ही साथ ये कहा कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अमेरिका जो है वो रशियन प्रोपेगेंडा ना बोलकर उल्टा यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। क्योंकि अभी तक जो भी कुछ रशिया कहता था उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अमेरिका रशियन प्रोपेगेंडा बोलते थे, डिसइंफॉर्मेशन बोलते थे। लेकिन पहली बार यहां पर ऐसा हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि अचानक से ये जो पॉलिसी चेंज हुई है उसके पीछे का कारण क्या है। देखो, सिंपल सी चीज है, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा नहीं है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पॉलिसी है ये कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, काफी ड्रामेटिक देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन आपको समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह की चीजें पिछले कुछ वर्षों से फॉलो करते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब वो चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट जो ट्रांजैक्शनल पॉलिसी है उसको अपनाया जाए। मतलब जहां पर अमेरिका का फायदा हो वहीं पर चीजों को फॉलो किया जाए। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अगर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, और उससे अगर अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हमें वो प्रोवाइड करने की क्या जरूरत है, हमें क्यों पड़ने की जरूरत है रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में। मतलब क्यों यहां पर अमेरिका उसमें पिसे, अमेरिका क्यों अपना पैसा खर्च करे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। मतलब उनको ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाहिए किसी भी देश के साथ, चाहे भारत हो, चाइना हो, रशिया हो, यूक्रेन हो। उनका साफ कहना है कि अगर हमें किसी देश के साथ फायदा है तब हम उनके साथ डील करेंगे, अगर
नहीं है तो हम नहीं डील करेंगे। इनफैक्ट आपको याद होगा यहां पर एक बहुत बड़ा बयान आया था एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट ज़ेलेंस्की को दिया गया कि अगर आप चाहते हो कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता रहे, हथियार वगैरह देता रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके देश के अंदर जितना भी मिनरल्स वगैरह है उसका 50% प्रॉफिट ये अमेरिका को मिलना चाहिए। मतलब लगभग $500 बिलियन आपको चुकाना पड़ेगा जो भी हमने अभी तक मदद किया है। और इसीलिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि ये जो यूक्रेन के अंदर मिनरल्स हैं वो अमेरिका के पास आए, लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ साफ इसको मना कर दिया और कहा आई कांट सेल आवर स्टेट। ये ज़ेलेंस्की का कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को लेकर काफी सीरियस है। मतलब ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप बस बोलने के लिए ये चीज बोल दे रहे हैं, वो काफी सीरियस है कि यूक्रेन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उस पर अमेरिका का पहला हक है। जी हां, और उनका यह भी कहना है कि हम अपना जो मिलिट्री कमिटमेंट है वो यूरोप की तरफ क्यों यहां पर स्पेंड करें, यूरोप में क्यों फालतू का खर्चा करें। इससे अच्छा होगा कि चाइना, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है इस समय अमेरिका का, उसको कंटेन करने में लगाया जाए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। इनफैक्ट नवंबर में जो इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका में, उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर भी उन्होंने कहा था कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो ग्रेटेस्ट सेल्समैन है ऑफ ऑल टाइम। मतलब वो इस चीज पर एम्फसाइज कर रहे थे कि ज़ेलेंस्की अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, बहुत सारा जो हथियार है, पैसा है, वो अमेरिका से लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद यहां पर प्रेसिडेंट बने हुए हैं विदाउट इलेक्शन। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन की कितनी मदद की है। मैं आपको बता दूं ये लगभग $65.9 बिलियन, मतलब 2022 से लेकर अभी तक जितना भी असिस्टेंस दिया गया है अमेरिका के द्वारा, उसकी वैल्यू करीब $70 बिलियन के आसपास आती है। और $70 बिलियन तब आती है जब 2014 से अगर आप देखोगे, क्योंकि 2014 में आपको याद होगा क्राइमिया जो है वो रशिया ने एनेक्स कर लिया था यूक्रेन से, तो तब से लेकर अगर आप अभी तक आप देखो तो अमेरिका ने लगभग $70 बिलियन का मदद किया है यूक्रेन के लिए। और इसीलिए यहां पर अब बहुत ज्यादा डायलेमा हो गया है ज़ेलेंस्की के लिए, क्योंकि देखो यूक्रेन को अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा, फंडिंग सपोर्ट नहीं करेगा, हथियार नहीं देगा, तब तो यूक्रेन का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। रशिया तुरंत टेक ओवर कर सकता है, चीजों को कर सकता है। तो ये इसीलिए बहुत बड़ा डायलेमा हो गया है कि क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप की बात मानेंगे, जो रिसोर्सेज है अपना वो देंगे और साथ ही साथ जो हथियार हैं वो ले पाएंगे कि नहीं, ये देखना होगा यहां पर। लेकिन अल्टीमेटली अभी सबकी जो निगाहें हैं, मैं आपको बता दूं, वो है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो मीट होने वाली है। यहां पर दोनों देश के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, रशिया और अमेरिका के, दोनों के बीच में अभी रिसेंटली मुलाकात हुआ है और उसमें कोशिश यही की जा रही थी कि कब और कैसे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में मुलाकात कराई जा सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया था, उनका ऐसा कहना है कि इस मंथ के एंड में, फरवरी के एंड में मोस्ट प्रॉब्ली ट्रंप और पुतिन मिल सकते हैं। अचानक से आपको शायद खबर आ सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में मुलाकात हुआ, तो देखना होगा वो क्या कब होता है। लेकिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर यह भी बोला कि अगर मैं राष्ट्रपति रहता 2022 में, अगर वो 2022 में प्रेसिडेंट रहते, क्योंकि आपको याद होगा पहले टर्म के बाद ट्रंप चुनाव हार गए थे, राइट, और इसीलिए वो नहीं जीत पाए और बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए थे। तो वो बार बार इस चीज को कहते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था 2022 में वो नहीं होता। और साथ ही साथ पुतिन भी ये चाहते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करें, लेकिन पुतिन का यहां पर यह कहना था कि हमें थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ताकि जब हम मुलाकात करें तो एक बेटर रिजल्ट हमारे सामने हो, मतलब ये जो वॉर है वो रुक सके। हाँ, अभी उसमें टाइम है, ऐसा नहीं है कि तुरंत वॉर रुक जाएगी, लेकिन आप समझिए कि इस ईयर के एंड तक कोशिश यही हो रही है, टारगेट है कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उसको खत्म किया जा सके। और ये एक बड़ी विक्ट्री होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, क्योंकि ये बार बार उन्होंने चुनाव के समय कहा था कि मैं इस वॉर को जो है रुकवा सकता हूं। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो अभी सऊदी अरब के अंदर रियाद में जो है दोनों देश के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में मुलाकात हुआ और उस मीटिंग को काफी पॉजिटिव यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली यही है कि यूक्रेन का आगे क्या होगा, यूक्रेन का फ्यूचर क्या है, क्योंकि आप समझिए ये जो रियाद में मीटिंग हुई है रशिया और यूएस के बीच में, इसमें यूक्रेन को इनवाइट भी नहीं किया गया। जस्ट इमेजिन, यूक्रेन इनवाइटेड भी नहीं था। मतलब यूक्रेन सबसे बड़ा पार्टी है पूरे वॉर के अंदर और वॉर को रुकवाने की बात चल रही है और यूक्रेन को वहां पर बुलाया भी नहीं गया है। तो एक तरह से एग्जिस्टेंशियल डायलेमा है इस समय यूक्रेन के लिए, ज़ेलेंस्की के लिए, कि आखिरकार वो क्या चुनेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लेंगे? मान लो डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लेते हैं कि पूरा का पूरा जो रिसोर्सेज है उसका 50% यूएस को दे दिया जाए, तो उस केस में तो जो पूरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है यूक्रेन की अपने आप को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि पूरा तबाह हो चुका है वो देश, तो देखना होगा यहां पर आगे क्या होता है। बट आई होप कि अभी जो भी कुछ चल रहा है वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा देश
ब्लैक सी के साथ बॉर्डर सटता है उसका। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।